संसद की सांसदों के बजट के खिलाफ कल भी संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा से इंडिया गठबंधन के नेता वॉकआउट ही कर गए। बजट को देश विरोधी, जन विरोधी और विपक्ष विरोधी बताते रहे, तो दूसरी तरफ नीट के मुद्दे पर भी कांग्रेस केंद्र सरकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा। दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। आखिर संसद में हो क्या रहा है? सांसद वादे करते हैं, देश सेवा का प्रण लेते हैं और फिर सदन में आकर हंगामा और वॉकआउट करके अपने कर्तव्य निर्वहन की इतिश्री कर ली। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी यही हुआ। संसद के अंदर भी विपक्ष ने विरोध किया और बैनर पोस्टर के साथ बाहर भी विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और खड़गे समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की सीरीज चला डाली। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये संसद परिसर की है। यहाँ विरोध कीजिए, किसने रोका है? लेकिन सदन की गंभीरता को समझते हुए वहाँ तो समय दीजिए। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। कहा, बजट में सिर्फ पकौड़ा और जलेबी मिला, कुर्सी बचाने वाला बजट। बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जलेबी। किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम खंडन करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बीच कुछ ऐसा भी बोल दिया जिससे माहौल में छाई गंभीरता में हंसी के फव्वारे छूट गए। माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। जगह कुछ नहीं मिला। विपक्ष जो आरोप लेकर बैठा था, वित्त मंत्री उनका जवाब देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि बजट में हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं, लेकिन जब तक चर्चा पूरी होती उससे पहले ही विपक्ष के नेता सदन से वॉकआउट कर गए। Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. नियम से चलना चाहिए सबने कहा। कुछ ऐसे ही हालात लोकसभा में भी दिखे, जहां बजट को लेकर विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करते दिखाई दिए। नारेबाजी से स्पीकर कई बार नाराज भी हुए और उन्होंने शांत रहने को कहा, लेकिन विपक्ष के सांसद नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। संसद में जो भी विरोध प्रदर्शन आज दिखाई दिया, उसकी स्क्रिप्ट विपक्ष ने पहले ही संसद परिसर में लिख दी थी। संसद के बाहर विपक्ष ने भर भर कर बजट के बहाने सरकार को घेरा। किसी ने कुर्सी बचाओ बजट बताया, तो किसी ने इसे समर्थन राज्य बचाओ बजट बताया। दिखाई दे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है। Actually, she is misleading the country. Anyway, she is going to reply the budget. Tell her us what is she giving to Kerala, what is she giving to Karnataka, what is she giving to Uttar Pradesh, what is she giving to Punjab, what is she giving to Haryana, what is she giving to Maharashtra. प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। संघीय ढांचा के खिलाफ राज्य को उसके कलेक्शन के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, आबादी के अनुसार कई क्राइटेरिया। देश को गुमराह मत करिए। यूथ को जो आपने प्रॉमिस किया है नौकरियों का, जो पहले से लोग वेट कर रहे हैं, क्या उनको भी अकोमोडेट करके किया है? पक्ष ने वार किया तो सरकार की तरफ से भी पलटवार हुआ और बजट को लेकर सहयोगी दल भी साथ हुंकार भरते दिखाई दिए। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। लेकिन विरोध सिर्फ इतना नहीं है। बजट के साथ साथ कांग्रेस नीट को लेकर अभी भी सरकार को घेरने से पीछे हटती नजर नहीं आ रही। तो सरकार कह रही है, जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
जहां जहां परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई परीक्षा केंद्र तो सामने आ गए और कई परीक्षा केंद्र सामने नहीं आ पाए हैं। उन जगह के प्रतियोगी बच्चों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से पुनः अपील है कि अपने फैसले को जरूर देखे और सरकार को गाइड करे कि प्रतियोगी बच्चों का, जो योग्य बच्चे हैं, उनका कोई नुकसान ना हो। देश के जनता और सिस्टम को एक तरीके से इंसल्ट किया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ही बिक चुका है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी को सदन से भी माफी मांगना चाहिए। तो बजट पर सरकार वर्सेस विपक्ष वाला घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष नीट पर भी अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में ये घमासान अभी कब तक चलेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।